चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। 6 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम और 8 से विभाज्यता के नियम। 5 तक मैं आपको बता चुका हूँ। 6 वाला देखो, हमारे पास कोई संख्या होगी तो कोई भी संख्या है वो 6 से विभाजित कब होगी। किसी भी संख्या में 6 का भाग कब जाएगा, उस संख्या में 6 का भाग जा सकता है यदि यह संख्या, यदि इस संख्या में 2 का भाग जाता है या फिर 3 का भाग जाता है। यदि यह संख्या 2 और 3 से विभाजित हो सकती है तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। और 2 से और 3 से विभाजित कब हो चुकी है, कब होती है, मैं आपको ये पिछले एक पॉइंट में बता चुका हूँ। 2 से विभाजिता के नियम और 3 से विभाजिता के नियम आपको पढ़ा चुका हूँ। तो यदि संख्या 2 और 3 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या 6 से भी विभाजित होती है। ये वाला देखिए बड़ा ही खास है। 7 से विभाजिता के नियम, 7 से विभाजिता के नियम, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उस संख्या में 7 का भाग कब जाता है। कोई भी संख्या है, उस संख्या में 7 का भाग कब जाता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस संख्या में 7 का भाग तभी जा सकता है यदि मैं ये कहूँ कि संख्या का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक का दोगुना करूं, का दोगुना कर शेष अंकों में, शेष अंकों में घटा दूं तो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो तो दी हुई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। क्लियर दोस्तों? अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ये वाला पॉइंट है वो एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। देखो, कोई भी संख्या हो उसमें 7 का भाग कब जाएगा। यदि मैं आपको कहूँ कि दी हुई संख्या का इकाई अंक लूं और उसका मैं 2 गुना कर दूं और बचे हुए अंकों में घटा दूं और जो भी हमें पद प्राप्त होगा, जो भी संख्या प्राप्त होगी, यदि उसमें 7 का भाग जाता है तो दी हुई संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन कोई भी 24, 29, ये कोई एग्जाम्पल है और मैं आपसे कहूँ कि भैया क्या 24, 29 में 7 का भाग जा सकता है। एक बात, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा सकता है। ये जो प्रक्रिया मैंने मेथड आपको लिखाया है, ये मेथड बार बार दोहरा सकते हैं। इस मेथड को हम बार बार दोहरा सकते हैं। कब तक? जब तक प्राप्त संख्या में 7 का भाग ना जाए, तब कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या थोड़ी आसानी हो सकती है। देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल है 2429 और मैं कहूँ कि बताइए क्या ये संख्या 7 से विभाजित होगी। तो ये संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, 7 से कब विभाजित होगी। इस संख्या का इकाई अंक है 9, इस संख्या का इकाई अंक है 9। मैं इकाई अंक का 2 गुना करूंगा, प्राप्त संख्या है 18 और शेष संख्या बची हुई है अपने पास 242। शेष संख्या बची है अपने पास 242। तो इस संख्या का दुगुना करके शेष संख्या में हमें घटाना है 18 को। बचा है अपने पास कितना, फिर 18 को घटा देंगे तो अपने पास बचेगा 224 बचेगा, 224। अब 224 भी थोड़ी बड़ी संख्या है तो इस प्रक्रिया को हम दोबारा करेंगे। 224 का इकाई अंक है 4, 4 का दुगुना करूंगा तो आएगा 8। बचे हुए शेष अंक है 22, 22 में मैं घटा दूंगा 8 को और प्राप्त संख्या है अपने पास 14। तो 14 7 से विभाजित हो रही है दोस्तों, 14 7 से विभाजित। तो दी हुई संख्या 2429 में भी 7 का भाग जाएगा, जरूर जाएगा 7 का भाग। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? आया आपको एग्जाम्पल समझ में, ये प्रक्रिया आपको समझ में आई? ठीक है, आ जाएगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको थोड़ी। ठीक है, अब देखो 8 से विभाजिता का नियम बिल्कुल सेम है, किसके जैसा, जैसे 4 का विभाजिता का नियम पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में
यदि 4 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। यदि इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर 0 मिल जाए, दोनों स्थानों पर 0 मिल जाए तब भी 4 का भाग जाएगा। ठीक वैसे ही 8 का है, यदि दी गई संख्या का, यदि दी हुई संख्या है वो 8 से विभाजित होगी। कब होगी? जब इस संख्या का, जब दी हुई संख्या में उपस्थित इकाई, दहाई व सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है, इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित होती है तो ये दी हुई संख्या भी 8 से विभाजित होगी। यदि इकाई दहाई सैकड़े तीनों जगह पर अंतिम तीनों अंकों की जगह, यानी आपके पास संख्या के अंतिम तीनों अंक क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, तब भी आपकी वो संख्या है वो 8 से विभाजित होगी। तब भी वो संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी जब इकाई दहाई सैकड़े दोनों की स्थान पर 0 मिल जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ये कोई एग्जांपल दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी, तो मैं क्या करूंगा, इकाई दहाई और सैकड़े से बनी हुई संख्या है अपने पास 512। यदि इस 512 में 8 का भाग जाता है तो दी हुई संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो 8 का भाग जाता है 512 में, कितना आता है? 64 आता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो दी हुई संख्या है इसमें भी 8 का भाग जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी? जरूर होगी, क्योंकि अंतिम तीनों अंक आपके पास 0 है, अंतिम तीनों अंक आपके पास 0 है, तो दी हुई संख्या 8 से विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? अब हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं 9 से विभाजिता या नियम, 10 से विभाजिता का नियम और 11 से विभाजिता का नियम। 3 नियम और बताऊंगा मैं आपको विभाजिता के 3 नियम आपको मैं और बताऊंगा, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ 9 से विभाजिता, 10 से विभाजिता और 11 से विभाजिता के नियम। 9 से विभाजिता का नियम बड़ा इजी है। कोई भी संख्या है, उस संख्या में 9 का भाग कब जाएगा? यदि मैं इस संख्या के सभी अंकों का योग करूं, यदि इस संख्या के सभी अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो दी हुई अभिष्ट संख्या में भी आपका 9 का भाग जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ, 32,034 क्या ये 9 से विभाज्य होगा? कब हो सकता है? यदि इस संख्या के सभी अंकों का योग 2 + 9 + 0 + 3 + 4 सबको जोड़ो, 2 9 11 है, 11 और 7 कितने आ गए? टोटल 18 9 से विभाजित हो रहा है, यानी इस संख्या के सभी अंकों का योग है वो 9 से विभाजित हो रहा है, तो दी हुई संख्या की आपकी 9 से विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? 10 से विभाजिता का नियम बड़ा ही आसान है। यदि कोई संख्या है अपने पास, यदि कोई संख्या है, इस संख्या का इकाई है, यदि इस संख्या का इकाई है आपको 0 मिल जाता है, यदि किसी संख्या का इकाई है तो 0 मिल जाता है, तो यह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी दोस्तों। क्लियर है? कब विभाजित हो सकती है कोई संख्या 10 से? जब इकाई अंक आपको 0 मिल जाए तो ये संख्या आपकी है वो 10 से विभाजित होगी पूर्णतः। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट एंड फाइनल बताने वाला हूँ 11 से विभाजिता का नियम। सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये। देखो, कोई भी संख्या वो 11 से विभाजित कब होगी? यदि मान लो दी गई संख्या के इकाई अंक से, दी हुई संख्या के इकाई अंक से बाईं ओर चलेंगे तो विषम स्थानों के अंकों का योग
विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग दोनों को घटाएंगे, दोनों का अंतर करेंगे, तब या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो। अंतर करने पर प्राप्त संख्या या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो, तो दी हुई अभिष्ट संख्या भी आपकी 11 से विभाजित होगी। या तो अंतर इसका 0 मिल जाए आपको दोस्तों, या 11 से विभाजित हो, तो दी हुई अभिष्ट संख्या भी आपकी 11 से विभाजित होगी। देखिए मैं एक एग्जांपल लिख रखा मैंने यहाँ पर। ये कोई संख्या है 71, 27, 362। मैं कहता हूँ क्या ये 11 से विभाजित होगी, तो तरीका मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग कर दूं मैं, अंकों का योग। नंबर 2 विषम स्थानों के अंकों का योग। क्लियर दोस्तों? देखिए सम स्थानों पर कौन कौन से अंक हैं। सम पर देखो 1 2, एक तो 6 हो गया, 3 4, एक 7 हो गया, 5 6। तो ये है सम स्थानों पर आने वाले अंक 6 7 1। तो सम स्थानों के अंकों का योग कर दो। 1 प्लस 7 प्लस 6 कितना आएगा टोटल? 14 आ गया। क्लियर? अब जो विषम स्थानों पर उपस्थित अंक है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया। इनको जोड़ो। 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया? 14 आया। तो सम स्थानों के अंकों का योग आया 14 और विषम स्थानों के अंकों का योग आया अपने पास कितना? 14। यानी दोनों ही जगह पर 14 है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? इनको घटाना है। तो या तो इनको घटाने पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 0। यानी सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, घटाने पर 0 आता है। तो दी हुई संख्या, ये दी हुई संख्या भी किससे विभाजित होगी? कौन है? 11 से विभाजित होगी। यदि घटाने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाजित होती है, तो अभिष्ट संख्या भी आपकी किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। क्लियर है दोस्तों? बस आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, जो आज मैंने आपको विभाज्यता के नियम करवाए हैं, वो कुछ भी अच्छा लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भैया? और यदि आपको संख्याओं के बारे में जानना है तो मेरा पिछला वीडियो देखना होगा, नंबर सिस्टम वाला। क्लियर है? इसके आगे बाद में आपको बताऊंगा फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और उसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा मेरे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस के बारे में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में, बेसिक क्लियर होने के बाद में नंबर सिस्टम के हम करेंगे क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।